सिंध में दुकानें कितने बजे तक खुलेंगी? हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबात पर पीर तक वक्त मांग लिया। ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप का रात 8 बजे तक दुकानें खोलने पर इसरार, दूसरा 5 बजे तक कारोबार पर राजी। सिंध हुकूमत और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात, ताजिरों के मुतालबात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ताजिरों के मामले पर MPM सियासत चमकाने से बाज रहे। इन लोगों ने ही तो ताजिरों का माशी कत्ल किया। जब मजदूरों को फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया तब कहाँ थे ये लोग? मार्केट या दुकानदार हमारे दुश्मन नहीं हैं। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए सोचता है। माहौलियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात पर तकरीब से खिताब। कहा चांगा मांगा, चीचा वतनी समेत दीगर मकामात पर जंगलात थे, देखते ही देखते वो तबाह हो गए, उन पर कब्जे कर लिए गए। हमने टिम्बर माफिया की कमर तोड़ी और खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। पाकिस्तान आलमी यौम माहौलियात का मेज़बान। माहौलियाती निज़ाम की बहाली के उन्वान से कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद हुआ। आलमी लीडरों के पैगामात नशर किए गए। माहौलियाती तब्दीली से दुनिया को संगीन खतरात लाहक हैं। माहौल की बेहतरी का काम इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा हमें अपने शहरों को सरसब्ज करना होगा, सबके मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। जो नुकसान हमने किया इसको सुधारने का वक्त है। ऑपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं, लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई। ये तिनकों की तरह बिखरी हुई ऑपोजिशन है। फवाद चौधरी कहते हैं हिज़्बी इख्तलाफ से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, इस्लाहात पर साथ दिया जाए। शहबाज शरीफ और मरियम का झगड़ा ख़त्म हो तो नून लीग फैसला करे कि इनकी पॉलिसी क्या है। शहबाज शरीफ अपना तर्जुमान मुकर्रर करें और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से बात करें। मौलाना साहब निकाह वगैरह पढ़ाया करें, सियासत इनके बस की बात नहीं। तरीन ग्रुप से मुतालिक बोले जहांगीर तरीन का धड़ा PTI के साथ है। लोग जहांगीर तरीन के खानों पर ज़ाती ताल्लुकात की वजह से जाते हैं। इमरान खान ने जिसको NRO देना था दे चुके। एहतसाब और करप्शन के बयानिए की हंडिया भी चौराहे फूट चुकी है। हुकूमत गिरने का नहीं कह रहे, ये खुद ही गिर जाएगी। अगले इलेक्शन में घरों से ही नहीं निकल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुल्क के साथ जुल्म किया गया, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजने का कहा था, हमारा हदफ सिर्फ ये सिलेक्टेड हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। दाएं बाजों की जमातों की पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। PP इक़्तिदार में आई तो रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में 5 अफराद के आम घराने की आटे की बहाना ज़रूरियात 3,500 रुपये में पूरी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों की मद में 150% तक इजाफा किया ताकि आलमी इक़्तिसादी बहरान का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, 10 इंक्वायरीज की मंजूरी। मेगा करप्शन केसेस में पेशरफ्त का जायजा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक चौधरी शेर अली के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर अली रांझा, साबिक DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन बेंगल के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तरजीह है। आटा, चीनी, जाली अकाउंट समेत दीगर मुकदमात की तह तक जाएंगे। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चाइनी वैक्सीन साइनोफार्म की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। रवा माह चीनी वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराकें पाकिस्तान को मिलेंगी। USAID की जानिब से भी पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के आलात मिल गए। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी। फ़ाल केसेस की तादाद 50,000 से कम हो गई। मजीद 1,923 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता। कराची में कोरोना केसेस कम ना हो सके। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 9% रही।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं पाकिस्तान में निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अदालती निज़ाम मुअस्सर बनाने के लिए मज़ीद अदालतों का क़याम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने लाहौर में पहली कमर्शल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा पंजाब में पहली कमर्शल कोर्ट का क़याम अहम संग मील है। कमर्शल मामलात के केसेस में कोई ताख़ीर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच में शामिल अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग ने सिवाय प्रोपेगेंडे के कुछ नहीं किया। अपने दौर में कोई नए मंसूबे नहीं लगाए बल्कि हमारे मंसूबों पर भी काम रुकवा दिया। अब इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो मंसूबे मुकम्मल होंगे। तेरह साल से कोई नया अस्पताल या स्कूल नहीं बनाया गया। सिंध में कोटा सिस्टम लाने वाली पीपल्स पार्टी है। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं नेशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू बोलने वालों से जायदादें छीनी गईं। जागीराना और वडेराना जहनीत से सूबे को तबाह किया गया। हमने कोई यू टर्न लिया, ना ही महाजिर कार्ड पर सियासत करते हैं। के इलेक्ट्रिक कराची के मकीनों का सब्र आसमानी लगा। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुस्तस्ना इलाकों में भी दौरानिया बढ़ा दिया गया। शहरियों ने रात जाकर गुजारी। पानी की मोटरें ना चलने के बायस पानी की कमी, मुरम्मत और मकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है। कोई पूछने वाला नहीं, शहरी बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में बेहतरी आई है। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने 12 जून को के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव का ऐलान कर दिया। रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में गैस सिलेंडर से धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तबाह होने वाली फैक्ट्री से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंटेनर की टक्कर से फैक्ट्री की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मलबे तले दबे एक शख्स की तलाश जारी। रेंजर्स टीम भी इमदादी काम में शरीक। 3 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन साइनोवैक बच्चों के लिए भी मौसर साबित हो गई। बच्चों को हंगामी तौर पर वैक्सीन लगाने की इजाजत। कंपनी के एलामिये के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब रहे। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में 9000 से ज्यादा अमवात। भारत में कोरोना से मजीद 3382 हलाकतें। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटे के दौरान में मजीद 1,21,000 केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाने में तेजी। यूरोप और अमेरिका में कोरोना केसेस में कमी रिकॉर्ड। पीएसएल के छठे एडिशन का काउंटडाउन। अबू धाबी स्टेडियम में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं सब की तरह पीएसएल के लिए मैं भी बहुत पुरजोश हूँ। अपनी गलतियों और कमजोरियों पर मैंने बहुत काम किया। शादाब खान ने कहा एक कमरे में महदूद रहना जहनी तौर पर थका देता है। इमाद वसीम बोले अबू धाबी का गर्म मौसम खिलाड़ियों के लिए चैलेंज होगा। आलमी यौम माहौलियात पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सकाफत के रंग नुमाया। पाकिस्तानी सकाफत की भी भरपूर तर्जुमानी। फनकारों ने परफॉर्मेंस पेश करके दिल जीत लिए। वेनेजुएला की सड़कों पर आत्माओं का रक्स। मकामी लोग मुख्तलिफ बलाओं का रूप धारे रक्स करते सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में रिवायती त्यौहार डांसिंग डेविल जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क और दुनिया से आलमी वबा कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई।